ॐ गुरुभ्यो नमः। गं गणपते नमः। ॐ हुं हनुमते नमः। रं रामाय नमः। मातेश्वर्यै नमः। ॐ नवदुर्गायै नमः। दशमहाविद्यायै नमः। ॐ पितृपुरुषाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ गोमाताय नमः। ॐ बलभद्रजगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शनाय नमो नमः। ओम कोयल नदीभ्यो नमः। ओम देव नदीभ्यो नमः। कार्तिक का त्रयोदशी कृष्ण पक्ष का स्नान अभी इस पावन देव नदी और कोयल नदी के सम्मिश्रण में गुरु कृपा प्रभु कृपा माता पिता के कृपा से कार्तिक का स्नान बहुत कम लोगों को मिलता है। अब देख लो कितने लोग नहाने आए। अब इतना सुंदर नदी हमारे गांव में है, लेकिन बचपन में ऐसा नहीं था। बचपन में सुबह कार्तिक का स्नान के लिए लोग भीड़ होते थे, मेरे को उठाते थे, चलो नहाना है। तो आते थे हम लोग नहाने के लिए, और गांव का गांव पूरा हुजूम यहाँ भीड़ लगाते थे इस सुंदर नदी में। और बड़ा मज़ा आता था जब सारे लोग नदी में आते थे नहाने। आजकल तो टेप और चलिए कोई बात नहीं। आज बात करते हैं ग्रहण का और बुध का ये तुला राशि में गोचर। तो सबसे पहले मैं बुध का तुला राशि गोचर करता हूँ, उसके बाद ग्रहण पे बात करता हूँ। तो मैं इसलिए ये पूरा चारों तरफ अभी फॉग्स हैं और नदी भी नहीं दिखाई दे रहा है। सुबह का टाइम है, बहुत क्लियर विज़न नहीं है, शायद मुझे पता नहीं किस प्रकार का ये आएगा। तो तुला राशि में जब बुध होते हैं, अभी 22 तारीख को कूदने वाले हैं, तो यानी गोचर करने वाले कूदने वाले। तो किस प्रकार का परिणाम में कुछ चेंजेस आएगा पूरे विश्व ब्रह्मांड में, विश्व पटल में। तो सबसे पहला इसका इम्पैक्ट इस ग्रहण के स्थान में आना, पीछे से आएंगे तो ऑलरेडी शुक्रदेव हैं, सूर्यदेव हैं, चंद्रमा भी घुसने वाले हैं। तो चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, केतु और बुध, पंचग्रह कुट, पंचग्रहीय एक हुजूम तुला राशि, तुला लग्न के ऊपर आएगा। तो नेचुरली जब भी बहुत सारे प्लैनेट किसी एक राशि लग्न पे आ जाते हैं, तो नेचुरली एक घर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होना और कहीं ना कहीं से एक डिसबैलेंस ऑफ लाइफ को बताता है। तुला राशि वालों के इफेक्ट आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग जीते जीते इतना जड़ हो गए हैं, इतना आउट ऑफ सेंसिटिव हो गए हैं कि हमें विश्व पटल में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे घर के आसपास क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ये भान नहीं होता, अनुभव नहीं होता, परिलक्षित नहीं होता। हमारे स्कैनर इतना वीक हो गए, इतना दुर्बल हो गए। और दूसरा ये ना, होने से मेरा बाप का क्या गया, मुझे तो आबे परसू जाबे परसू, बाबू परशुराम, पैसा क्या ना करे काम, डाबू चाहिए डाबू, कितना डाबू दे दोगे उतना मेरा काम। तो हम लोग कमाने खाने में और जीने जिलाने में इतना ज़िंदगी वो घोड़े में जैसे दोनों आँख में ऐसे लगा देते हैं ना, उसमें निबद्ध या जिसको बोलते हैं संश्लिष्ट या जिसको बोलते हैं फोकस हो गए हैं कि और कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए, शुक्रदेव स्वगृही हुए। हर प्लैनेट अपना सेपरेट फल भी देता है और मिश्रित फल भी देता है, दुर्योग का भी फल देता है, और राजयोग बन रहा है तो राजयोग का भी फल देता है। तो ऐसा ही परिस्थिति है।
और मैं ज़्यादातर शुक्र से ही मतलब स्कैन कर लेता हूँ और शुक्र को बड़ा ज़ोर से फोकस करके चलता हूँ। हालांकि सूर्य भी हैं, लेकिन सूर्य का चिराचरित फल है, लेकिन क्या कोई किसी प्रकार के इस प्रकार का परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं क्या विश्व पटल में या हमारे इर्द गिर्द में? तो शुक्र बड़ा माने रखता है, उसके बाद बुध और उसके बाद सूर्य, क्योंकि शुक्र विजुअलाइज कर देता है कोई भी चीज़ को, बाकी प्लैनेट इतना जल्दी विजुअलाइज नहीं करता। अब सोचो बुध आ गया शुक्र में, अब क्या देखोगे? दुकान जाके कितना पैसा आया कोई गल्ले में दिखाएगा ठीक है, बुध नौटंकी वाला प्लैनेट है, तो वहाँ जाके आप देखोगे कौन किस प्रकार नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन शुक्र विजुअलाइज कर देता है। जैसे सोचिए वसंत ऋतु आ गया और शुक्र का स्थिति बता देता है कि हाँ अब पर्यावरण में दिख रहा है। अभी शुक्र तुला राशि में प्रवेश हो गए, केतु के साथ सूर्य के साथ कंबस्टेड स्वगृही होने के बावजूद आप देख लो जितने सारे शुक्र के क्षेत्री शुक्र के कारक हैं। सबसे पहला तो अपने घर में देख लेना, अपने जो माताएं बहनें हों, तो क्या होता होगा बोलने का ज़रूरत नहीं है जब से शुक्र घुसे अंदर, ठीक है, तो वो नेचुरल इफेक्ट आ जाता है। तो इसलिए बहुत इजी है उसको स्टडी करना। तो चलिए इस बार बुध अपने मित्र के घर शुक्र में आ रहे हैं, शुक्र के तुला राशि में आ रहे हैं। तो इसमें क्या इम्पैक्ट आएगा? सबसे पहला, अपना स्वग्रह मिथुन से पंचम स्थान, कन्या से द्वितीय स्थान, तो गिनती से हो गया 3 और 6 का लॉर्ड 7 में कालपुरुष कुंडली के अनुसार। अब शुक्र स्वग्रही लेकिन अपने से भी अष्टम का लॉर्ड है और कालपुरुष का द्वितीय का लॉर्ड है, तो 2, 3 और 6 7वां घर में आ गए। धन का कारक यहाँ आ गए, पराक्रम 7 में आ गए, रोग रिपूर्ण चैलेंज एंड कंपटीशन 7 में आ गए। बुध का स्वयं अपना गुणधर्म के स्वभाव, बच्चा ग्रह, राजकुमार, ठीक है, और बुध व्यवसाय का कारक, धन का कारक, वाणी का कारक, चर्म का कारक, और कालपुरुष के रोग रिपूर्ण का भी कारक, व्यवसाय कॉमर्शियल प्लैनेट जिसको बोलते हैं हम लोग, व्यवसाय बिजनेस। और 7वां भाव कालपुरुष कुंडली के वो बिजनेस है, बाजार है, तुला है, बनिया वाला जगह है, दूर यात्रा का जगह है। तो इस क्षेत्र में तो बहुत अच्छा हो गया, व्यवसाय में बढ़ोतरी हो सकता है, संभावना बहुत, व्यवसाय से धन और इनकम हो सकता है, बढ़िया है। पराक्रम लोगों का बढ़ सकता है। किसका पराक्रम बढ़ेगा? 7वां का, तो 7वां स्थान किसका? स्पाउस का। अच्छा, पराक्रम बढ़ जाए तो क्या होने वाला है केतु बैठा है वहाँ ठीक है, सूर्य भी कंबस्ट कर रहे हैं। तो हालांकि बुध यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस प्रकार कंबस्टेबल इफेक्ट नहीं आ रहा है, डिग्री डिस्टेंस वाइज अगर मेजर करें तो यहाँ सबसे पहला अगर हम लोग प्रेडिक्ट करें तो व्यवसाय क्षेत्र में तो ये ग्रोथ देगा, बढ़िया रहेगा। वाणी क्षेत्र में भी जब शुक्र और बुध एक साथ जुड़ जाते हैं तो मतलब लक्ष्मी और नारायण वाली बहुत भद्रपूर्ण बात निकलता है और लोगों को वाणी से आप्यायित करते हैं। लेकिन तुला राशि के क्षेत्र में ये भी देखना है कि द्वादशाधिपति भी लग्न में आया है, तो ये भी समझना है, और भाग्येश भी नव लग्न में आया है, तो भाग्य तो खुलेगा तुला राशि वालों का, भाग्य का सपोर्ट भी रहेगा, सब अच्छा होता। लेकिन हम खाली अच्छा गिनाएं तो नहीं होगा, कुछ बुरा फल भी होता है। जैसे बुध यहाँ आने के बाद देख रहे हैं कि पहले से शुक्र और सूर्य बाबा और केतु बाबा बैठे हैं, ले दे के चंद्रमा में घुसने वाले हैं। तो यहाँ
शुक्र तो मित्र हो गया, सूर्य भी मित्र हो गए, केतु और बुध का बढ़िया पटरी नहीं है। ऊपर से शनि का दृष्टि भी है बुध के ऊपर, इधर से राहु का दृष्टि भी है, यानी राहु केतु एक्सिस में बुध घुस गया। जब भी राहु केतु एक्सिस में बुध रहता है, चाहे केतु के साथ चाहे राहु के साथ, हम लोग इसको जड़ बुद्धि संपन्न व्यक्ति कहते हैं। और बुद्ध का अपना कोई कलर नहीं, जिधर घुसा उधर कलर हो गया, मतलब कलर मीन्स गुण धर्म स्वभाव। संगता खराब, तो बुद्ध के ऊपर निर्भर करता है संगता, अगर गलत संगता में फंस गया तो गलत। अब बुद्ध के ऊपर शनि जैसे पाप ग्रह क्रूर ग्रह का दृष्टि, राहु जैसे पाप ग्रह क्रूर ग्रह का दृष्टि, और खुद बाजार में बैठा है, तो क्या कहेंगे, बाजार के ऊपर इस प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट भी गिरेगा। तो बाजार वाले जो भी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से बिजनेस के घर में राहु का दृष्टि, बिजनेस के घर में शनि का दृष्टि, तो सिस्टम में, और वहाँ केतु बैठा हुआ है। तो ये जो कालखंड है, जब तक ये बुध और शुक्र और ये जो ग्रहण और ग्रहण के बाद आसपास करीब 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना कुछ दिन पकड़ लीजिए, इसमें बाज़ार में धोखा का संभावना है, ठगबाजी का संभावना है, टाउटरी का संभावना है। और जड़ बुद्धि होने के कारण बुद्धि यहाँ बहुत अच्छा फंक्शन यूनिवर्सल लेवल पे नहीं करेगा, और जिसका परिणाम व्यवसाय में गलत निर्णय का संभावना बहुत ज़्यादा बनता है, जिसके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस भी लॉस में कन्वर्ट होने का संभावना है। तो इसके लिए भी सावधान होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा बिंदु ये है कि जड़ बुद्धि, देखिए केतु बुध, राहु बुध, शनि बुध, अब जब बुध के ऊपर कहीं से इस प्रकार के पीड़ित बुध हो गया और उसके ऊपर शनि का दृष्टि आया, या कहीं भी कुंडली में आप देख लो शनि बुध एक जगह में बैठे हैं, तो बाबूराम सिंह सबसे ज़्यादा आपको हानि पहुंचाने का, आपको कष्ट देने का, या आपसे किसी भी प्रकार का फ्रॉड करने का, कहीं ना कहीं धोखाबाजी करने का, या कहीं ना कहीं ऐसा संभावना रहता है, अगर शुभ प्रभाव नहीं हो रहा हो और प्योर अशुभ प्रभाव हो, और शनि भी शत्रुगृही हो, और या शनि का दृष्टि बुध के ऊपर तीक्ष्णता से जा रहा है और उस एनर्जी को कवर अप कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं आदमी को चोट पहुंचाने का या फ्रॉड करने का, या कहीं ना कहीं पर एक धोखा का एटमॉस्फेयर या मानसिकता बनाते हैं। तो ये भी संभावना है। तो एक तरफ जड़ बुद्धि हो रहा है, तो डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस क्षेत्र में, तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पर डिसीजन ना लें। देखिए सबसे पहला ग्रहण भी हो रहा है इसी तुला राशि में बाजार के ऊपर, तो तुला राशि जे बाजार, तुला राशि जे यात्रा, तुला राशि स्पाउस हाउस, तो यहाँ ये व्यवसाय क्षेत्र में और अनेक प्रकार के निर्णय लेने के क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रचंड कमी, और बाज़ार और मार्केट में कहीं ना कहीं से धोखा का संभावना भी दिख रहा है। पॉजिटिव इस बात का है कि ग्रहण लग रहा है। ग्रहण का केवल नेगेटिव साइड देखने से नहीं होगा, पॉजिटिव साइड भी देखना पड़ता है। तो वो इम्पैक्ट क्या है, कल मेरे को मैं इसके लिए एक सेपरेट छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। मेरा गुरुजी मेरे को बोले कि ये सब किया, ये नहीं किया, क्या क्या रोग बाग हो सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ एक परिस्थिति क्या दिखाई दे रहा है कि ये कंडीशन में 7th हाउस काल पुरुष का मनुष्य शरीर का गुप्त अंग, गुप्त गुह्य द्वार, मल द्वार, मूत्र द्वार, लिंग, योनि इत्यादि, और यहाँ ग्रहण हो रहे हैं, और केतु जैसे प्लैनेट यहाँ बैठ रहे हैं, और सूर्य जैसे, और ग्रहण का स्थिति, और उसमें शुक्र और बुध, स्वगृही शुक्र, हालांकि शुक्र मरने के बावजूद भी बलाबल के साथ है, कंबस्ट होने के बावजूद भी बलाबल के साथ है। तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि कई प्रकार के गुप्त रोग होने का संभावना, इन्फेक्शन जनित डिजीज़ होने का संभावना, लोगों के अंदर
तो इसलिए इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग कहीं भी ऐसे स्थान पे अपना पेशाब वगैरह ना करें या इस प्रकार के भीड़ स्थान पे, क्योंकि सबके अंदर इस प्रकार का ऊर्जा यूनिवर्सल लेवल पे सप्तम स्थान गुह्य गुप्त अंग का स्थान में जब ग्रहण का स्थिति बन रहा हो तो इस जनित कई प्रकार के रोग का संभावना भी इस समय बढ़ेंगे। इन्फेक्शन, खुजली और यहाँ तक कि जिसका अष्टम पे आ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिगिंग करता है, मलकंटक और ये फिस्तुला इस प्रकार का स्थिति बना लेता है। तो इसमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु ये है कि जो नारी शरीर है, जो शुक्र क्षेत्री महिलाएं हैं, नारी हैं, माता बहनें हैं, इस ग्रहण के दौरान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाले रहेंगे। स्वाभाविक बात है। बिना फालतू का क्रोध करना, चिड़चिड़ा होना, जिन बातों को नहीं पकड़ना चाहिए उन बातों को पकड़ना, जिन बात को नहीं बोलना चाहिए उन बात को बोलना, बिना फालतू का डिप्रेशन, बिना फालतू का साइलेंस हो जाना। आप हंसी मजाक में भी कुछ बोल दिए तो उसमें एग्रावेशन, टेम्परामेंट हाई, तो इसके लिए भी थोड़ा सा सावधानी रहने का आवश्यकता सबको है। और इस बात को भी हल्का लेके कैसे चले, जानकारी ही बचाव है कहा जाता है। तो इस प्रकार का नेगेटिव रहेगा। रहने के बावजूद भी मार्केट उछाल मार सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कोई पॉजिटिव उछाल मार लेगा ऐसा नहीं है। इस समय फ्रॉड वालों का, धोखा वालों का, टाउटरी वालों का, ठगबाजी वालों का थोड़ा सा बोलबाला ज़्यादा रहेगा। और मैं ऑलरेडी 2 महीना पहले से प्रेडिक्शन किया हूँ कि भाई मार्केट कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया शुक्र क्षेत्रीय बाजार शुक्र का कम नहीं रहेगा। और अभी जैसे हर महीना शुक्र क्षेत्रीय कई प्रकार की नाच गाना, तमसा, ड्रामा, डांस हमारे राउरकेला में ऑर्गेनाइज होते हैं। मैं भी जाता हूँ अटेंड करने के लिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना है। संजय G75 संगीत, ड्रामा, डांस, नृत्य गुरुकुल एक चैनल है। संजय G75 लिखिए, ये लिखिए, या फिल्टर करके ऑल में चैनल करके अप्लाई कर दीजिए तो सारा चैनल निकल जाएंगे। तो उसमें आप देख सकते हो। राउरकेला में हर महीना जो भी कार्यक्रम, कल्चरल कार्यक्रम होता है, हमारे आदिवासी भाइयों का कार्यक्रम होता है और उड़िया भाई लोगों का कार्यक्रम होता है, तो मैं सबको कवर करता हूँ। मतलब मेरे चैनल के लिए सारे कार्यक्रम को संस्कृति के लिए, और संस्कृति कला संस्कृति गुरुकुल ये दूसरा एक हिंदी चैनल अलग है, और उड़िया का जो डांस, गाना, बजाना सब उसमें है। ये संजय G75 लिखोगे उसमें निकल जाएगा, और उसमें बाकी 23-24 चैनल भी निकल जाएंगे। हर अलग अलग क्षेत्र का, कराटे का, योग का, नेचुरोपैथी का, स्वास्थ्य का, गौरक्षा का, इस प्रकार का सारा निकल जाएगा। तो उसमें मैं करता हूँ कि देखो, जब शुक्र अपने अपने अलग अलग घर में जाता है तो किस प्रकार के कलाकार निकलते हैं पूरे 12 महीना के अंदर देखता हूँ। तो अभी शुक्र आके तुला राशि में है, और कल का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा भंज भवन में, और हमारे जहाँ कल्चरल फेस्टिवल्स एंड एक्टिविटीज़ होते हैं, तो बहुत अच्छे कलाकार आए थे। लेकिन वही सारे आए थे जो अब तक राउरकेला में मतलब नहीं निकल के आए थे। अप्रैल से जब शुक्र उच्च हुए और बहुत अच्छा कार्यक्रम बना, अलग अलग लेवल के कलाकार निकल के आए, तो ये यहाँ पर स्वगृही होने के बावजूद पीड़ित शुक्र, तो जो भी सिंगर्स, डांसर्स एंड और सारे आए थे वो कोई ग्रेड 1 वाले नहीं आए थे, और लोगों का हुजूम और भीड़ भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन अभी जब ग्रहण ख़त्म हो जाएगा, आप, मेरा चैलेंज है, आप मेरा चैनल खोल के देख लेना, बहुत क्लासिकल एंड टॉप लेवल के सिंगर्स एंड इसके ऊपर व्यवसाय बढ़ जाएगा। तो ये ग्रहण समापन के बाद इफेक्ट धीरे धीरे घटते घटते जाएगा, और फिर शुक्र और बुध का प्रभाव और अच्छा होने लग जाएगा। तो फिर वो भी प्रभाव दिखाई देना स्वाभाविक है, अति बहुत नेचुरल फिनोमेनन ये रहेगा। तो ये आप आने वाला समय पे आप देख सकते हो, आने वाले का जो मैं बात करूँ तो। लेकिन ग्रहण का इफेक्ट रहेंगे इनके अप टू 2 महीना तक, यानी जब तक सूर्य मकर में नहीं घुस जाते हैं तब तक ये कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपको देखने के लिए रहेगा, मिलेगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि। मेष राशि का 3rd लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड इन 7, तो और फिर ग्रहण का इम्पैक्ट है, और बुध यहाँ इस प्रकार के कंडीशन में है। तो सबसे कहूँगा धन तो आएगा, इनकम बढ़ेंगे,
स्वास्थ्य, क्योंकि ऑलरेडी राहु है उसमें और अभी पंचग्रही कुट है, तो यूरिनरी डिसबैलेंस का संभावना, उसके लिए थोड़ा सावधान रहें। और वाणी में कहीं ना कहीं बौखलाहट और वाणी में क्रुद्ध मेष राशि वालों का आने का संभावना कहीं ना कहीं उधर, क्योंकि मंगल भी पराक्रम के स्थान पे है, तो आपका एनर्जी तो हाई रहेगा ही। द्वितीय में चल रहे थे, क्रूर वाणी बन रहा था, अब तृतीय में चले गए, और ये थर्ड हाउस लगने इट इज़ नॉट सो गुड, बट कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ओवर पावर, ओवर टेम्परामेंट रहेगा। और अगर वृष राशि का बात करें तो वृष राशि के ये पंचम स्थान वृष राशि से छठा स्थान में हो रहा है, रोग रिपूरण के घर में पंचग्रही कूट और पांच ग्रहों का स्थिति, तो ये आपके लिए नेचुरली, क्योंकि ऑलरेडी पाप ग्रह केतु बैठे हुए हैं, सूर्य वहाँ बैठे हैं, और ये छठा स्थान पे रोग रिपूरण के लिए, शत्रु के लिए, शत्रु चुप रहेंगे, कोर्ट कचहरी माली मकदमा में कहीं ना कहीं से आपको सफलता और आपकी तरफ पॉइंट जा सकता है। लेकिन ग्रहण भी हो रहा है, तो शत्रु के लिए और ऋण के लिए और रोग के लिए ये एक पॉजिटिव साइड भी देगा और नेगेटिव साइड भी देगा, लेकिन आपके तरफ में पॉजिटिव ज़्यादा जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, तो पंचम स्थान पे एक कंडीशन, हालांकि लग्नेश पंचम में जा रहा है तो ये ठीक है, लेकिन पीड़ित भी हो रहा है, और केतु जैसे, सूर्य जैसे बैठ गया, पितृदोष जैसे, तो कुंडली में होने से अभी क्या बोलते हैं कि पितृदोषा सुतक्षय, तो ऐसे कुंडली में होने से, गोचर का बात नहीं, तो गोचर स्थिति में थोड़ा संतान के ऊपर और आपकी शिक्षा के ऊपर, आपके ज्ञान के ऊपर, आपके आध्यात्म के ऊपर कहीं ना कहीं और थोड़ा सा इम्पैक्ट स्वाभाविक बात में दिख रहा है। तो अपने संतान को थोड़ा सावधान रखिए। अभी दीपावली आ रहा है, तो उनको उधर जाने नहीं, मतलब फटाका वगैरह, आग और इस सब से थोड़ा सा सावधानी। और क्योंकि लग्न के ऊपर भी ऑलरेडी मंगल चल रहे हैं और वहाँ पंचम में, और नवम पंचम ग्रहण से मंगल का, तो इसमें मंगल बहुत ज़्यादा ओवर पावर करने वाले रहेंगे। आपके अंदर भी मिथुन राशि वालों का स्वाभाविक बात है, क्रूरता एंड क्रोध और ओवर टेम्परामेंट, और मंगल आने के कारण, मंगल होने से, कुंडली में होने से मंगला मंगली बोलते, तो आप भी अपना सर को बचा के चलें। इस समय में मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, मंगल जब भी गोचर करते हैं, और अगर जो रजिस्ट नहीं कर पाते, आध्यात्मिकता में नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म में नहीं है, तो फिर मंगल यहाँ कभी कभार शत्रु क्षेत्री हो गए या शत्रु ग्रह से दृष्ट हो गए तो हिट कर देते हैं, कहीं ना कहीं चोर चपेट, एक्सीडेंट, इस प्रकार का घटना भी बन जाता है। तो लेकिन मैं अभी ये मंगल का प्रेडिक्शन करने नहीं आया, बट मिथुन वालों को मैं कहूँगा थोड़ा सावधान रहें। पंचम स्थान थोड़ा सा इफेक्ट होने जा रहा है, और पंचम में लग्नाधिपति भी वहाँ घुस रहे हैं खुद। उसके बाद कर्क राशि वालों का बताऊं तो कर्क राशि से ये चतुर्थ स्थान, भूमि भवन वाहन माता मन और सुख के स्थान में हो रहे हैं ग्रहण, तो माता का स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बाइक, गाड़ी, भूमि भवन वाहन खरीद फरोख्त थोड़ा सा भी रुक जाइए। और सुख में ग्रहण लगेगा, तो ग्रहण मतलब बहुत अच्छा था। इसका बाद का वीडियो मैं ग्रहण के ऊपर बताता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा सावधानी होना, और यात्रा वगैरह में, और करियर के ऊपर भी दृष्टि रहेगा, और करियर में राहु है और ये ग्रहण ट्रिगिंग कर देता है इस कंडीशन पे, तो इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। आपके करियर क्षेत्र में झुक के चलें, ज़्यादा ओवर पावर ना करें, बात वाणी में थोड़ा सा सुधार, और संभव तो थोड़ा सा अच्छा सोच समझ के काम करना चाहिए। और अभी बात करेंगे सिंह वालों का, तो सिंह लग्नेश खुद ग्रहण में जा रहे हैं, और चंद्रेश भी, मतलब चंद्र भी वहाँ ग्रहण में रहेंगे, सूर्य ग्रहण और इसमें रहेंगे। तो नेचुरली ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, केतु के द्वारा प्रभावित, और अपने से जो तुला राशि थर्ड हाउस में तो पराक्रम और भातृस्थान है, तो अपने पराक्रम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल, रोग इत्यादि का संभावना है, होगा नहीं कह रहा हूँ, डिपेंड अपन द दशा अंतर्दशा। और वहाँ ऑलरेडी बुध भी आपके सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस,
तो ये कहीं ना कहीं मॉडरेटर का काम करेंगे ज़रूर बचाने का, यानी सिस्टम को बुद्ध को छोटा नहीं समझना चाहिए, बहुत बड़े बड़े काम में मतलब मॉडरेटिंग करना, बैलेंसिंग करना, सिस्टम कंट्रोल करना, मैनेजमेंट करना, जैसे कन्या राशि मैनेजमेंट का राशि कहा गया है। तो ये सारा वहाँ इसीलिए बुद्ध पहुँचे हैं कि मैनेजमेंट कर लेंगे। हालांकि शनि राहु का दृष्टि है। और फिर कन्या राशि का बात करें तो सेकंड स्थान वाणी स्थान पे हो रहा है, बहुत ज़्यादा सावधान रहने का आवश्यकता है। और लग्नेश भी यहाँ इस ग्रहण में हैं, शामिल हो रहे हैं, तो हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। वाणी के बारे में आपकी वाणी से बहुत कुछ तिगड़मबाजी बन सकता है, इसलिए उसके ऊपर सावधानी रहना चाहिए। धन आएगा, लेकिन धन आने के बावजूद भी उस धन का आया राम गया राम कहाँ भागा समझ में नहीं आएगा, तो उस क्षेत्र में भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और कन्या राशि ले दे के ये परिवार का क्षेत्र में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस का भी योग बता रहा है। तुला राशि भाई ओवरऑल हर कंडीशन पे आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होने वाले हो, और होने वाले हो, क्या होना चालू हो गया होगा तुला राशि वालों का, क्योंकि जब 5 प्लैनेट एक साथ एक घर में आने हैं उससे पहले फल दे देते हैं। कई लोगों का मैं ग्रहण का भी फल उससे पहले भी मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये इसके लिए भी थोड़ा सा सावधान तुला राशि वालों को मैं कहूँगा कि भाई थोड़ा सावधान रहो। और कई प्रकार के अनावश्यक तनाव, टेंशन, चिंता और डिप्रेशन, और सोचिए 5 लोगों का आप इस समय अगर तुला राशि वाले मार्क करोगे, जो लोग प्योर तुला राशि वाले हैं, वो ऐसे 4 या 5 व्यक्ति ऐसे आपके लाइफ में रहेंगे जो कहीं ना कहीं से आपको इम्पैक्ट अफेक्ट करने वाले रहते हैं, तो इसके प्रति थोड़ा सावधान। इसके बाद वृश्चिक राशि का बात करें, द्वादश स्थान में हो रहा है, हॉस्पिटल एंड लॉस का हाउस है, जेल का स्थान है, विदेश यात्रा का स्थान है, ध्वंस प्रलय बर्बाद का स्थान है। तो थोड़ा सा वृश्चिक वालों को बहुत ज़्यादा सावधान होने का कारण है, क्योंकि यहाँ स्थिति सब 5 प्लैनेट जब आपका लॉस नुकसान के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो आप इसके लिए थोड़ा मानसिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सावधान और खर्चे पे कंट्रोल करने का आवश्यकता है। धनु वालों का 11th में हो रहा है, तो बहुत बढ़िया, इसमें और ज़्यादा कुछ कहने का हर क्षेत्र में धनु वालों के लिए बढ़िया है। और मकर वालों के लिए एकदम सावधान होने का, करियर क्षेत्र में ग्रहण लग रहा है, करियर में चेंजेस, करियर में बदलाव, करियर में किसी भी प्रकार के वाद विवाद, इससे थोड़ा सा टालने का आवश्यकता है ही। और चतुर्थ के ऊपर आपका दृष्टि, तो माता का स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सावधान और ख्याल रखने वाली बात ये बहुत ज़रूरी है। सुख में कहीं ना कहीं किसी प्रकार के इस ग्रहण का 5 ग्रहों ग्रहणीय ऊर्जा भी जा रहा है, भूमि भवन वाहन सुख और मन के स्थिति में, तो इस क्षेत्र में भी मैं मना करूँगा। मन तो उखड़ेगा कि भाई ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन इस समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वह कुंभ वालों का स्थिति भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहेगा, इसलिए ओपन फील्ड में कोई किसी भी चीज़ का निर्णय लेना या काम करना, इसके लिए नहीं करें। और ये इम्पैक्ट जो कन्या राशि वालों का 8वें स्थान पे वेरी सिंसियर एंड सीवियर रहने का आवश्यकता है, बुध और इसका जो गोचर है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बुध का ये गोचर बहुत अच्छा फल कहीं ना कहीं से मुझे दिख रहा है। एक मॉडरेटर का काम करने के कारण, बचाव का काम करने के कारण, एक बूस्टर का काम करने के कारण, एक बैकअप देने का काम करने के कारण, ये जितना भी पीड़ित हो जाए और कुछ भी स्थिति गड़बड़ हो जाए, मतलब अभी ले दे के अगर देखेंगे तो मंगल इन सुपर पावर और बुध ही एक पीछे से आने के कारण, तो ये 2 हैं। और मंगल का दृष्टि तो नहीं जा पा रहा, लेकिन राहु और शनि का दृष्टि यहाँ पर बुध के ऊपर, जो जितना भी जड़ बुद्धि और ये शनि का दृष्टि आने के बावजूद भी उसमें शनि का और बुध का इम्पैक्ट में एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी होता है कि बड़ा कूटनीति और राजनीतिक दिमाग, दूसरा जो नहीं सोच सकता ये सोच सकता है, आप सोचो उससे पहले ये बोल सकता है। तो ऐसा कदाचित नहीं है कि केवल खराब ही है। तो इस कंडीशन पे ये पूरा सिस्टम मैनेजमेंट एंड सिस्टम कंट्रोल, आप देखोगे समस्याएं बनेंगे, लेकिन सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम कंट्रोल और जिसको हम लोग बोलते हैं किसी भी प्रकार समस्या के समय मैनेजमेंट, तो ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा उड़ड़ का नहीं है। ग्रहण पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, और इतना दिन से होते होते आ रहे हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। बट इस समय ग्रहण के दौरान सबसे ज़्यादा सावधान रहने का आवश्यकता बहुत माने रखता है। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।